मध्य प्रदेश में कांग्रेस को धोखा देने वालों को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा अल्टीमेटम दिया है। इतना ही नहीं, जीतू ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं लिया जाएगा। वहीं पटवारी ने मोहन सरकार पर भी बड़ा जुबानी हमला बोला। देखिए खास रिपोर्ट। रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिसने भी कांग्रेस को धोखा दिया उसे पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब कांग्रेस में लिया जाएगा तब पार्टी में निर्णय होगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्टी से गैर नेताओं को लेना चाहिए या नहीं, इसे लेकर कमेटी से अनुमति मिलेगी, तभी उसे कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है। कल सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी और कि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहाँ से अनुमति मिलेगी नीचे से जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। सर, रविवार का वीडियो वायरल हुआ है नरसिंह घोटाले को। जीतू पटवारी ने भिंड कलेक्टर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करें। बीजेपी पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दमन कर रही है। कानून में जो संचालक और मालिक हैं उनके नाम दो बातें हैं। ये भारतवर्ष की हजारों साल की परंपरा देश में सामाजिक न्याय की रही है। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सहने के बाद देश में सामाजिक समरसता समानता इसकी लड़ाई लड़ी है। भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तब जाकर देश में एक आज जो हमारे आरक्षित वर्ग के परिवार के लोग हैं, बात करके आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक हुए हैं। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूँ नियम है, कानून है। जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पर होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूँ, हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में है। और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात करते हैं। आपके पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह लगा जीतू पटवारी ने दुकानों पर नाम लिखवाने को लेकर कहा कि ये भेदभाव है। जब किसी फर्म को लाइसेंस देने का नियम है, वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। नफरत, भेदभाव और बांट कर वोट लेना बीजेपी की भावना है। सम्मानित सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय मुकेश नायक जी, यादवेंद्र सिंह जी, हमारी किरण अहिरवार जी, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। जैसा कि प्रदेश में एजेंडा है, एक भिंड का कलेक्टर है, उसने मकान एक हत्या करने वाले के तोड़े, दूसरे का एक ही कानून, एक ही विचार दो अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया और उसका वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि मकान उसके तोड़े जाएंगे जिससे नफरत और घृणा बढ़े। इंटेंशन उस वीडियो का आप लोगों के पब्लिक डोमेन में होगा। ये एक उदाहरण है कि प्रशासन को खुली छूट दे दी है कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम करना है। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे और साथ ही साथ अपराधियों को छूट देना है। अब आप देखो उज्जैन की घटना,
एक फौजी ने दूसरे एक विकास यादव को गले में हाथ डाल के गोली मार दी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने मार दी। ये छोटी घटना नहीं थी। ये बार बार एहसास कराता है कि 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, नफरत, घड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने तमाम मुद्दों को लेकर जमकर प्रदेश सरकार को घेरा और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।